पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 ओपिनियन पोल, क्या इस बार खेला पलटेगा? क्या इस बार पश्चिम बंगाल में खेला पलटेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? ओपिनियन पोल्स की भीड़, नेताओं के तीखे आरोप और ग्राउंड पर उलझा हुआ समीकरण, क्या 2026 में भी एग्जिट पोल फेल होंगे? अगर हम तमाम ओपिनियन पोल्स का निचोड़ निकालें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। टीएमसी 140 से 200 प्लस सीटें, बीजेपी 95 से 150 सीटें। वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी 44% और बीजेपी 40% के आसपास नजर आ रही है, यानी सिर्फ 4% का फासला। राजनीति में यही 4% अंतर सत्ता और विपक्ष के बीच दीवार बन जाता है। बंगाल में सीट जीतने के लिए सिर्फ बहुमत चाहिए। जब दो बड़ी पार्टी के बीच सिर्फ 4% का फर्क हो तो हर एक वोट मायने रखता है। अगर कांग्रेस प्लस लेफ्ट का वोट टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो जाए तो टीएमसी की बड़ी जीत। अगर कांग्रेस प्लस लेफ्ट का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो, बीजेपी सरकार बना सकती है। यही वोट ट्रांसफर का खेल 2026 का असली खेला है। टीएमसी का कैंप इस समय आक्रामक है। पार्टी का सीधा आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई का रुख बीजेपी के पक्ष में है। केंद्र सरकार की एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, भारी संख्या में केंद्र बलों की तैनाती की गई और उन्हें ज्यादा अधिकार दिए गए। क्या ये सभी फैक्टर चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं? टीएमसी इसे लोकतंत्र की लड़ाई बताकर जनता के बीच बंगाल के अपमान का नैरेटिव सेट कर रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। देश के अधिकांश राज्यों में चुनाव प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। अब केवल तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में चुनाव बाकी है, जिनमें से तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान पूरा भी हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी की पूरी मशीनरी, शीर्ष नेतृत्व और संसाधन अब पूरी तरह पश्चिम बंगाल पर केंद्रित हो चुके हैं। यही कारण है कि इस चुनाव को सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि एक बड़े नेशनल पावर गेम के रूप में देखा जा रहा है। इस चुनाव में कई फैक्टर्स बहुत अहम है जो गेम बदल सकते हैं। युवा वोटर्स, बेरोजगारी बड़ा इश्यू। बंगाल में 18 से 30 साल के युवाओं की बड़ी आबादी। टीएमसी की युवा शक्ति योजनाएं वर्सेस बीजेपी का रोजगार वादा। कौन सा पार्टी यूथ को कन्विंस कर पाएगी? महिला वोटर्स, योजनाओं का प्रभाव। टीएमसी की लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री योजनाओं का सीधा फायदा, बीजेपी की उज्ज्वला, स्वच्छ भारत योजनाओं का प्रभाव। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा। आगे है सीएए और एनआरसी का बूथ। मुस्लिम वोटर्स लगभग 27% आबादी पर सीएए का प्रभाव। टीएमसी ने विरोध किया बीजेपी समर्थन में। क्या यह इशू अभी भी रेलेवेंट है? लोग सोच रहे हैं कि अगर इस बार वोट नहीं दिया तो हो सकता है हमारा नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। यह शंका इस बार के चुनाव में वोटर्स टर्नआउट बढ़ाने की एक बड़ी वजह बन सकती है। 2026 में यही हाई टर्नआउट किसके पक्ष में जाएगा, यह बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी आज भी बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता है। बीजेपी के पास ममता के बराबर कोई फेस नहीं, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। अल्पसंख्यक वोट लगभग एकजुट होकर टीएमसी के साथ रहता है। साइलेंट वोटर्स, बंगाल में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो चर्चाओं से दूर रहता है लेकिन वोटिंग के दिन वही असली खेला करता है। क्या ये साइलेंट वोटर इस बार सरकार के साथ है या बदलाव के साथ? ग्राउंड फैक्टर्स जो सब कुछ बदल सकते हैं। नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल का अलग राजनीतिक माहौल। एसआईआर, वोटर लिस्ट विवाद, भारी वोटिंग प्रतिशत, प्रशासनिक फैसले और सुरक्षा व्यवस्था। अंतिम समय में स्विंग वोटर्स। अगर ये फैक्टर्स काम कर गए तो इस बार भी सारे ओपिनियन पोल्स फेल हो सकते हैं। आज की तारीख में स्थिति क्या है? चुनाव पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल है। कोई भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि जीत किसकी होगी, लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है,
अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता के वोट से होगा। याद रखिए 2021 में ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट थे। क्या जनता फिर से स्थिरता चुनेगी या परिवर्तन, यह सबसे बड़ा सस्पेंस है। अंत में फैसला न ओपिनियन पोल करेगा न बड़े बड़े दावे, अंतिम फैसला होगा जनता की उस एक वोट से जो ईवीएम में दबेगा। क्या आपको लगता है कि टीएमसी अपनी सत्ता बरकरार रखेगी या बीजेपी का मिशन बंगाल सफल होगा? आपकी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। पंजाब स्टेट डियर वैसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 18 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट पंजाब सरकार डियर वैसाखी बम्पर 2025 लॉटरी में पहिलो पुरस्कार विजेता तरसिम लाल। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।